नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना, यानी कि इंग्लिश में बात हम करें तो क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। ये जो मेथड है ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्यूब रूट ऑफ 1728 1728 का आपको निकालना है घनमूल। और घनमूल जहाँ पे होगा वहाँ पे देखिए अंडर रूट का साइन लगने के बाद यहाँ पे 3 होगा। और वर्गमूल निकालते हैं वहाँ पे सीधा अंडर रूट हो सकता है या फिर वहाँ पे अंडर रूट के साथ 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस, होगा क्या, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आराम से, बिल्कुल इजी वे में करेंगे। और करने के बाद में तीन समान चीज़ें होंगी ना, उनमें से एक को बाहर निकालेंगे। बस 3 एक जैसी चीज़ों से हम एक चीज़ को बाहर निकाल लेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है और मैं करूँगा तो आपके डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो 1728 है, तो पहले तो गाइस हम इसका कर लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यार। और क्या करेंगे, 1728 तो इसमें 2 का भाग दीजिए। अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, प्राइम नंबर्स का। 2 का मैं भाग दूंगा, 16 तक जा रहा है, 8 बार बचा कितना, 1 12 में जाएगा, 6 बार इसमें जाएगा, 4 बार 864। 2 का भाग देंगे तो भाई ये 4 ये 3 ये 2, ठीक है। फिर से 2 का दूंगा तो ये 2 और ये 16, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं 2 का दूंगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बार और 108, ठीक है। आया ना समझ में। फिर से मैं यहाँ पे किसका दूंगा, अब देखिए 2 का जा रहा है 54 में भी मैं 2 का दूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास में 27। और 27 में गाइस आप आराम से देखिए 3 का दूंगा मैं, यहाँ पे आपके पास में आएगा 9 में भी मैं 3 का दूंगा तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 3, और 3 में मैं 3 का दूंगा तो क्या आ जाएगा 1। अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, पूरा समझ में आ चुका होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पहले से बता चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी यदि नहीं आता हो तो। अब देखिए आप आराम से देखना भाई, कोई डाउट मत कर लेना, ठीक है ना। अब बिल्कुल आराम से देखना, ये साइन मैंने लगा लिया, ठीक है। ये बेसिक है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 है, अब ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं सभी के गुणा के रूप में। तो 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 2 6 बार आया है तो मैं 2 को लिखता हूँ 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ठीक है। इसके बाद में देखिए गुणा, ये जो 3 वाला आगे जगह नहीं है तो बट ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके साथ में ये 3 वाला 3 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ चुके होंगे। अब देखिए गाइस आप मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 एक जैसी चीज़ें अंदर है तो उनमें से एक बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ तक 3 बार आ चुका है, इन 3 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा। और आगे के ये जो 3 2 हैं एक बार फिर से इनसे भी 1 2 और बाहर निकलेगा। और ये जो नीचे 3 है ना, 3 बार है, इनमें से 1 3 बाहर निकलेगा। ये लो जी, ठीक है ना। अब देखो आप इसका, अब इसको आप गुणा करवा लो। तो 2 का पड़ा 2 बार 4 और 4 3 12 आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। और मैं तो बोल रहा हूँ आपको सीधा याद ही रखना है, ठीक है ना। ये मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अदर में इसमें टाइम लगता है भाई, ठीक है ना। आप आगे आ जाइए, नेक्स्ट में मैं और अंडरस्टैंडिंग डाल दूंगा। 3375 आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 3375, ठीक है। हम देख रहे हैं 3 से जा रहा है क्या भाई, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 1 1 और 2 5, ठीक है। अब क्या 3 से जा रहा है, आराम से देखना, 3 से अभी भी जा रहा है, ठीक है। तो दीजिए, देखिए 9 में जाएगा 3 बार, बचेगा कितना 2, 21 में जाएगा 7 बार और 15 में जाएगा 5 बार, अभी भी 3 का जा रहा है, ठीक है। और कितनी बार 1 to 5 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा था, सॉरी उसके लिए। 125 में 5 का दोगे 25 बार, 25 में 5 का दोगे 5 बार, 5 में 5 का दोगे 1 बार, 1 आए तब आपको फिनिश करना है। अब देखिए गाइज, अब मैं आपको थोड़ा सा और आपका लेवल इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे 3 का 3, ठीक है, अंडर रूट ऐसे 3 लगा दिया। अब आप देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, 3 बार, यानी कि 3 की पावर कितनी है 3, ठीक है। 5 कितनी बार है, 5 भी 3 बार है, 5 की पावर भी कितनी 3। अब देखिए गाइज मेरी बात को आप आराम से सुनना, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 और ऊपर इनकी पावर क्या है, ये अंडर रूट पावर है, ठीक है। अब आप आराम से देखो, 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर भी क्या है आपके सामने 3 है। तो ये जो पावर आप हटाओगे ना यहाँ से, अंडर रूट क्यूब रूट वाली पावर, ठीक है ना, तो ये गुणा होगी 1/3 से, यानी कि रियल में ये जो पावर है ना, ये 1/3 पावर होती है। ये क्यूब रूट है ना 1/3 पावर में होता है। इसके भी लगेगा क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब रूट था, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो 3 से 3 कटेगा, यानी 3 की पावर 1 3
और गुणा 3, इस 3 से ये 3 कटेगा 5 की पावर 1 यानी कि 5 और 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैंने दोनों तरीके के आपको बेसिक बताए हैं। क्यों बताए हैं? जानबूझ के मैं बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक जानोगे तो कभी कहीं पे नहीं फंसोगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइज आपके सामने 92 में 61। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, आराम से आप प्राइम फैक्टर तो कीजिए। ये 9261। अब मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 से डिविजिबल है 3। ठीक है ना, 3 बार जाएगा इसमें ये 0 टाइम्स आपको पता होगा भाई बिल्कुल, और यदि नहीं है तो भी होना चाहिए। 24 तक जाएगा, 8 बार बचेगा कितना 2 और इसमें जाएगा 21 में 7 बार। ठीक है, फिर आप फिर से डिवाइड करोगे 3 से, यहाँ पे 10 बार और यहाँ पे 29। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ भाई, आपको डिवाइड तो आता ही होगा, इतने तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 3 का मैं फिर से भाग दूंगा, 9 तक जाएगा 3 बार, 1 बचा 12 में जाएगा 4 बार, ये 3 बार। ठीक है, मैं फिर से 3 से डिवाइड करूंगा इसको, 3 से हो रहा है क्या भाई 3 6 10। अब देखिए आपके सामने है 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 4 3 किस से डिवाइड होगा भाई 5 से होगा क्या? नहीं होगा, 7 से हो रहा है भाई, बिल्कुल सही है, 7 से हो रहा है। और 7 से करने पे 49 आया, 49 7 से होगा, 7 आएगा, 7 को 7 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 1 आने का मतलब दिस प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपके सामने है 3 भाई साहब कितनी बार आया? 3 बार आया, हमारे पास में 1 बार बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, सीधा ही ले लेना, क्यों हम टाइम की देखिए मैं बचत करता हुआ जा रहा हूँ धीरे धीरे। 7 3 बार है, 1 बार उठा लेंगे, तो 3 गुणा 7 यानी कि 21, और 21 आपका राइट आंसर है। 21 क्यूब होता है 9261 का। आया क्या समझ में? 9261 का आप क्यूब रूट लोगे ना तो वो 21 आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में तो गाइज ये जो एक क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है ना, और बिल्कुल इत्मीनान से करना। और इसका आंसर मैं आपको पहले से बता दूं ताकि आपके बाद में दिक्कत न हो। इसका आंसर है 28। आराम से चेक कर लेना भाई, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।